हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य कक्षा में। तो कुछ बीच में कुछ गैप हो गया, कुछ उत्सव थे बीच में, तो उसके कारण थोड़ा सा बीच में विघ्न हुआ। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो एक बार एक किसान था। वो किसान का एक कुत्ता था। किसान का जो घर था वो एकदम हाईवे को टच करके था, मतलब हाईवे था और किसान का घर था। तो किसान का जो कुत्ता था उसका एक ही काम था, सुबह से शाम तक क्या करना, वो हाईवे पे जितने वाहन जाते थे ना, सब वाहनों का पीछा करता था। उसके पीछे भागेगा कुत्ता भागेगा वाहन के पीछे, 100 मीटर तक जाएगा, 200 मीटर तक भाग के जाएगा, फिर वापस आएगा। फिर अब हाईवे पे तो वाहन चलते रहते हैं। तो क्या करता था, बस उसका सुबह से लेके शाम तक यही काम था। तो बस सुबह से लेके शाम तक जो भी वाहन आएगा उसके पीछे भागेगा, और फिर जब वाहन आगे चला जाएगा, आगे से फिर वापस आएगा, फिर दूसरा वाहन आएगा उसके पीछे भागेगा। ऐसे भागते 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 उसका दिन कटते थे। एक दिन किसान बैठ के सोच रहा था, कुछ सोच रहा था किसान किसान तो उसका दोस्त आया किसान का। वो अपना मित्र से पूछता है, यार एक प्रश्न था मेरा, तेरा कुत्ता जो है ना, ये क्यों भागता है सुबह से लेके शाम तक? ये जो जितने ट्रैफिक जाता है ना, वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं ट्रैफिक, लेकिन ये इतनी तेजी से उसका पीछा करता है, फिर आगे आगे तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों भागता है। तो किसान बोलता है, यार वो तो बात सही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, है ना, कि किसी दिन अगर ये उस वाहन को पकड़ भी लेगा तो ये इसको करेगा क्या, है ना। तो सुबह से शाम तक जिस वाहन के पीछे भागता है ना, अलग अलग वाहनों के पीछे, अगर ये उसको पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या, मैं वो सोचता हूँ कि इसका लक्ष्य क्या है ना, गोल क्या है इसकी लाइफ का। खाली भागता है, अगर मान लो उसने पकड़ लिया उस वाहन को, उसने रोक भी दिया, तो ये करेगा क्या। तो ये हमारे जीवन का भी प्रश्न है। हम सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, हर चीज में भाग रहे हैं ना, लेकिन हमसे पूछेंगे, चलो ठीक है, हम बचपन से प्रयास किए, चलो ये डिग्री हमको प्राप्त हो जाए, मेरा 10th में इतना मार्क्स आ जाएगा, बस एक छोटा सा गोल था। मेरा 12th में इतना मार्क्स आ जाएगा, वो एक गोल था, वो भी पूरा हो गया। फिर अब मेरा डॉक्टरी में एडमिशन हो जाए, मेरे को एमबीबीएस की सीट मिल जाए, चलो वो भी पूरा हो गया। एमबीबीएस मेरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, वो भी पूरा हो गया। अब मैं एमडी के लिए जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, वहां से अच्छा डॉक्टर बन के आऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर क्लिनिक खोलूंगा, फिर ये सर्जरी करूंगा, फिर इसमें एक्सपर्टीज करूंगा, ये करते करते करते, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि हम ये कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा चलो, चीज़ वो प्राप्त हो गई, आपने बोला कि चलो ठीक है, हमको ये चीज़ प्राप्त हो गया, अब मैं संतुष्ट हो गया। ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है ना। तो हम सुबह से शाम तक, आप अपनी खिड़की से बाहर नजर डालिए, पूरी दुनिया दौड़ रही है ना, दौड़ रही है ना। कोई प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुत्ता जो है चार टांगों पे दौड़ रहा है और हम लोग चार पहिए पे दौड़ रहे हैं, कोई दो पहिए पे दौड़ रहे हैं, कोई दो पैरों पे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ सब रहे हैं। लेकिन आप उसको खड़ा करके, बहुत स्पीड से जा रहा है, 120 की स्पीड से जा रहा है, उसको रोका, क्यों रोका मेरे को, मैं जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ। लेकिन क्या होगा उससे? मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोको, है ना। लेकिन उसका गोल क्या है? मेरा गोल है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अमीर बन के क्या करोगे? मैं भोग करूंगा। अच्छा फिर भोग करके क्या होगा? मुझे आनंद आएगा। फिर आनंद से क्या होगा? अरे आनंद आएगा ना मेरे को। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति बोला कि हाँ मैं एकदम संतुष्ट हो गया, आनंद आया मुझे? तो सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न पूछना है कि हमारे जीवन का गोल क्या है। हम भाग रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कोई तो मकसद होना चाहिए, है ना। ये हम जन्म जन्मांतर से भाग रहे हैं, एक जन्म की बात नहीं है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जितना 7 समुद्र है ना पूरे संसार में, है ना, सब बोलते हैं जितना पानी, 70% बोलते हैं पानी है, उससे अधिक माताओं को हम दूध पी चुके हैं, इतने हमने जन्म ले लिए हैं। मतलब समुद्र भी उसके सामने कम पड़ जाएगा, इतना दूध पिए हम लोग, इतने जन्म लिए हैं, इतना भाग ही रहे हैं तब से, है ना। तो क्या करें प्रभु जी, छोड़ दें सब कुछ? नहीं, छोड़ना नहीं है। गोल क्या है? व्हाट इज द गोल? आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं आपके अंदर, लेकिन आप कुछ गोल ही नहीं है, गोल पोस्ट ही नहीं है, उस स्किल्स का क्या करेंगे, है ना। कुछ रिजल्ट तो होना चाहिए ना।
तो वही क्या है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं कुछ पता नहीं है, बस भाग रहे हैं उस कुत्ते की तरह। एक वाहन आता है उसके पीछे भागता है आगे तक, फिर जब वाहन आगे निकल जाता है फिर वापस आता है, फिर दूसरे को चेज करता है, इसको बोलता है रैट रेस। ये जो आधुनिक समाज है इसमें रैट रेस लगी हुई है। पहले तो चलो थोड़ा बड़े होके हम रैट रेस लगाते थे नौकरी धंधे में, अभी तो पैदा होते ही रियलिटी शोज फलाना ढिमकाना, माँ बाप जो है रैट रेस में लग गए हैं, है ना। उसका बच्चा वो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इतनी आकांक्षाओं का बोझ हमारे खुद के हृदय पे है, और वो बोझ हम दूसरों पे भी डाल देते हैं, है ना। मतलब हमको ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी नॉर्मल इन द मॉडर्न एज। सबसे मुश्किल काम है नॉर्मल रहना। कोई अगर व्यक्ति नॉर्मल है ना तो बोलेंगे इससे तो, इसमें कोई एम्बिशन ही नहीं है। एम्बिशन होना अच्छी बात है, लेकिन इतना आकांक्षाओं का बोझ उठा के हम घूम रहे हैं। एक मिर्जा गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, सुना है आपने। हजारों ख्वाहिशें हैं हृदय में, लेकिन हर एक ख्वाहिश पे दम निकलने वाली ख्वाहिश है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, वो ख्वाहिशें हृदय में इतनी ली हैं, इतना प्रेशर है हमारे सर के ऊपर, कुछ नहीं है तब भी प्रेशर है। व्हाट्सअप देख रहे हैं, अरे यार ये तो, इसने तो गाड़ी ले ली, अरे ये तो हमसे आगे निकल गया, अरे ये हो गया, अरे इसने हमसे ज़्यादा कलेक्शन कर लिया, अरे इसने यार हमसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वहाँ पे भी दुख, है ना। क्योंकि आकांक्षाएं इतनी हैं, हमको दिखाना है एक्चुअली। ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी है ना, ये ऐसी ही रहेगी। हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए लोगों को फेमस होना है ना। फेमस होना, उनको कुछ भी बना के डाल रहे हैं, बस हमारा नाम हाईलाइट होना चाहिए। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, यूपी की न्यूज़ है। वहाँ पे दो आदमी पकड़े गए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रैक पे ना लकड़ी लकड़ी के बड़े बड़े दो गट्ठे डाल दिए। तो पुलिस को किस तरह से इंफॉर्मेशन मिल गई, ट्रेन को डिरेल करने के लिए। तो वो उनको पकड़ा भाई, किसान के बेटे थे वो दोनों। उनको पुलिस ने उगलवाया, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्या कोई तुमको कुछ, क्यों ये साजिश किया तुमने। बोला जी हमको फेमस होना है। फेमस होना है तुमको, किसके लिए फेमस होना चाहिए, तब हमारा नाम होगा कि हमने ट्रेन को डिरेल कर दिया, है ना। आप आज आज का न्यूज़ आप पढ़िएगा, होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो क्यों फेमस होना है, इतना प्रेशर है। हाँ पढ़ा ना आपने। हाँ हाँ, सत्य है, सत्य घटना है ना ये। ऐसी मैं बहुत सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ, लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई, हमको कुछ भी करके लोग लोग हमको जाने, क्योंकि प्रेशर है ना। हमको ये न किन प्रकार है ना अपना नाम बनाना है, वो इतना प्रेशर हमने सर पे लेके रखा है, आकांक्षाओं का, इतनी ख्वाहिशें हमारे हृदय में। वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमको हमको इनसिक्योरिटी फील होती है। रैट रेस है ना ये, चूहों की रेस में अगर आप जीत भी गए तो क्या जीतोगे बताइए। ये सब चूहा रेस चल रहा है, इधर का इधर कंपटीशन, ये वो। एक बार एक गुरुकुल में, प्रभुपाद जी का गुरुकुल था, उसमें ना कंपटीशन चालू किया गया भक्तों के बीच में, बच्चों के बीच में। जैसे कौन अच्छा सिंगर है, कौन ये है ना, ऐसे सब। प्रभुपाद जी को जब पता लगा, प्रभुपाद जी ने बोला तुरंत इसको रोक दो। बोले प्रभुपाद जी इससे बहुत अच्छा है, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद जी बोले बच्चों को प्रेरणा नहीं मिलती है, बच्चों के हृदय में द्वेष उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, है ना। हम सब कृष्ण के भक्त हैं, कोई अच्छा गाता है कोई नहीं गाता है, कोई कुछ है, किसी में कुछ काबिलियत है, उस काबिलियत को आप उजागर करके उसको आप फैन करो ना, उसको हवा दो ना। आप गधे को घोड़ा क्यों बनाना चाहते हो, वो गधा तो गधा ही रहेगा। अब गधा जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, क्या, अरे ये तो गधा है, ये तो घोड़ा है, मेरे से तेज भागता है ना। और बर्ड्स जो है आसमान में उड़ते हैं तो घोड़ा सोचेगा अरे यार मैं कितना बेकार हूं, मैं भागता हूं जमीन पे, लेकिन देखो बर्ड्स, पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति में एक स्पेशलिटी है। ये चीज़ों को कहीं पे भी नहीं बताया जा रहा है, कहीं पे भी नहीं। हमको एक होड़ लगी है, क्या होड़ लगी है, नंबर वन आना है। क्यों भाई, हर आदमी नंबर वन आ सकता है क्या, ये कोई खत्म होने वाली चीज है क्या। अब हम वर्ल्ड कप जीत गए, अरे दूसरे दिन फिर मैच है, उसमें हार गए तो मुंह उतर जाता है। ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है, है ना। हम जीत गए, खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे दिन हार जाएंगे, वही मुंह लटक जाएगा। ये कोई खुश होने कितना ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे, कितना क्या करोगे। मैं वही बोल रहा हूँ, बोलने का भावार्थ ये है कि ये ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होने वाली। वो ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों पे थोपते हैं, बच्चों को प्रेशर करते हैं, है ना। तो ये क्या है, उनको प्रेशर करेंगे तो क्या है, आड़ा टेढ़ा चीज करेंगे लोग। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों बढ़ रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम कंपेयर करते रहते हैं। देखो तो वो कितना अच्छा डांस करता है, अरे तुम्हारा बच्चा पेंटिंग अच्छा करता है, उसको उजागर करिए ना, है ना। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या डिस्कस करने पड़े, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत फेक हो गए हैं।
क्योंकि हम पूरा दिन फेक बुक चलाते हैं। क्या है वो? फेसबुक। उसमें फेक फ्रेंड्स हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसमें फेक रील्स हैं, उसमें जिनसे हमको कुछ मतलब नहीं है वो हम देखते हैं, है ना। ये जितना सोशल मीडिया है ना, वो क्या है, वो आपको जीना नहीं देगा, है ना। वो लोग खुद नहीं देखते, मैंने पहले भी बताया था। तो उसमें अगर आप कंपैरिजन करते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो शांति को अगर प्राप्त करना है आपको, कबीरदास जी क्या बोलते हैं, माया मुई न मन मुआ, मुई मुई गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर, है ना। देखो, हम माया को देखते हैं ना, माया तो मरने वाली नहीं है। माया मुई न मन मुया, और मन में इच्छाएं बहुत हैं, दोनों में से एक मर जाए तो भी शांति हो जाएगी। ना माया मुई, ना माया मई संसार बदलता है, ना वो मरता है, ना ये मन में इच्छाएं मरती हैं। मुई मुई यह शरीर, उन इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागते भागते शरीर मर जाता है, जो तुरंत, है ना, वो मर गया हाफते हाफते। तृष्णा, आशा तृष्णा ना मिटी। आशा और तृष्णा का बंधन ऐसा है ना, आशा पे दुनिया कायम है। हाँ, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आशा बनाते रहो, प्लानिंग बनाते रहो, एक दिन बुलावा आ जाता है, खत्म हो जाता है। तृष्णा भी नहीं मिटती है। तृष्णा, हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हिंदी में पहले बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती थी, और टीचर भी अच्छे होते थे, उसका मर्म भी समझाते थे। एक व्यक्ति था, वो राजा के पास गया, राजा को बोलता है, महाराज मैं बहुत गरीब हूं। तो महाराज बोले, ठीक है, आप गरीब हो, क्या चाहिए आपको? महाराज मेरे पास 1 फुट भी जमीन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे अपना गुजारा करूं? तो राजा बोलता, ठीक है, कल सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक तुम सूर्योदय पे दौड़ना चालू करना, है ना। लेकिन शर्त यह है, दौड़ के तुम जितनी जमीन कवर करोगे ना, लेकिन तुमको कवर करके एक झंडा गाड़ के आना है, और वापस सूर्यास्त से पहले वहीं पे पहुंचना है जहां पे तुमने स्टार्ट किया था। ये शर्त है, और जितना तुम कवर कर लोगे वो तुम्हारी। बड़ा खुश हुआ, है ना। जैसे सूर्य उदय हुआ सुबह, दौड़ना चालू किया। दौड़ रहा है, कितनी कवर कर लूं मैं, कितनी कर लूं, कितनी कर लूं, हाफ रहा है, दौड़ रहा है। अभी क्या था, फ्रेश था ना, दौड़ता रहा, ऊपर सूर्य मगने लगा, एकदम तपने लगा सूर्य, ये भी तपने लगा। पानी पीने का भी टाइम नहीं, अरे 2 फुट कम कम नाप पाऊंगा, क्यों? पानी पीने बैठ गया तो पानी नहीं पीना है आज, पानी नहीं पीना है आज, निर्जला व्रत करूंगा, भागूंगा आज। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। इतना में देखता है सूर्य जो है अपनी परिधि में नीचे आ रहा है, सूर्यास्त का समय हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा और कवर कर लूं, बस ये खेत तो उपजाऊ दिख रहा है, थोड़ा इसको भी कवर कर लूं, फिर तो वापस जाऊंगा। अरे थोड़ा आम का बगीचा आगे दिख रहा है, उसको भी कवर कर लूं। ऐसा अवसर रोज थोड़े मिलता है। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। जब वो इतना आगे निकल गया, उसको रियलाइज हुआ कि सूर्य तो अस्त होने के कगार पे है, और शर्त यह है कि वापस सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। अब उसने दौड़ना चालू किया, हाफ गया, मुंह से फेन निकल रहा है, दिल की धड़कन बढ़ गई, दिल को हार्ट अटैक जैसी, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा, है ना, ऐसी हालत हो गई। लेकिन क्या करें, वापस पहुंचना है, हाफ गया, मर गया, वहीं पे गिर पड़ा। लेकिन वापस नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी तृष्णा नहीं मिटी। तृष्णा, लालच एक ऐसी चीज है, मिटने वाली चीज नहीं है कभी भी। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, इतना भागा, इतना भागा कि वापस आने का होश नहीं रहा। और शर्त ये थी कि ये जमीन जो मैंने कवर की, ये भी किसी काम की नहीं है अगर मैं वापस नहीं पहुंचा। वहीं पे गिर गया, वहीं पे प्राण छूट गए। राजा के सैनिक सोचते हैं, अरे आया नहीं वापस, क्या हुआ? दिन भी ढल गया, रात हो गई, देखने गए तो उसको वहां पे लाश पड़ी है, मर गया है, मुंह से खून निकल रहा है, फेन निकल रहा है, हार्ट अटैक हो गया, पूरा शरीर सूख चुका है, मर गया है वहां पे, है ना। लास्ट में उसको नसीब हुई 2 गज जमीन। जिस जमीन के लिए इतना भागा ना, उस चैप्टर का नाम ही था 2 गज जमीन, है ना। 2 गज में उसको दबा दिया या जला दिया, जो भी किया। तो ये हम सब की हालत है। भागो भागो, इतना भागो, भागो भागो, मुंह से फेन निकल जाता है, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, परिवार को समय नहीं। भागो भागो भागो। आध्यात्मिकता तो दूर की बात छोड़ दीजिए, हम तो जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, है ना। सारा जीवन निकल जाता है बच्चों को पढ़ाने में, पहले तो खुद पढ़ने में, फिर कैरियर बनाने में, फिर एक फ्लैट का लोन भरने में, फिर बच्चों को पढ़ाने में, उनकी शादी ब्याह करने में। और जब थोड़ा सा रिटायरमेंट का समय आता है तो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, और हम यहाँ पे फेन हमारा जो जितना था ना एनर्जी, सब फूक डाला हमने। लास्ट में कोई पानी पूछने वाला भी नहीं। ये सब की कहानी है। तो ये हमारी हालत है ना। तो आशा तृष्णा कभी नहीं मिट सकती। हमको 2 चीज़ों में डिफरेंस करना है, एक हमारी वांट्स, एक हमारी नीड्स। चाहते हैं तो बहुत है, मैंने बोला ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर ख्वाहिश पे दम निकलने वाली ख्वाहिशें, लेकिन हजारों हैं। क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमको एक रेखा खींचनी पड़ेगी,
है ना। अगर हम भक्ति भजन करना चाहते हैं, भक्ति भजन तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, अगर हम जीवन ही जीना चाहते हैं तो, अगर हम शांतिमय जीवन ही भोगना चाहते हैं ना, भोग ही करना चाहते हो, तब भी अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। अरे अशांत व्यक्ति तो सुखी भी नहीं हो सकता, कहाँ सुख है शांत मन को। आपके मन में लोन की टेंशन है, अभी 31 तारीख आने वाली है, अरे 15,000 रुपये देना है, सामने मटर पनीर रखा है, 56 भोग रखा है, क्या भोग करोगे उसका, क्या खा रहे हो पता नहीं लग रहा। रूखी रोटी खा ली, हाँ भर गया पेट, पता नहीं कितनी रोटियां खाई, क्योंकि ध्यान उधर है। एसी में बैठे हो, फुल 16 डिग्री पे एसी चल रहा है, लेकिन मन में जलन हो रही है। बेंटली कार में बैठे हो, मर्सिडीज में बैठे हो, लेकिन टेंशन है, अरे नुकसान हो रहा है, हृदय तो जल रहा है ना। अशांत से कुतः सुखम। लेकिन ये व्यक्ति है, शांत है, भले कुछ नहीं है, एकदम मस्त है वो। क्यों? अशांत नहीं है, हृदय में शांति है। कुछ है ही नहीं तो खोने का डर क्या है, कुछ पा लिया तो खोने का डर, कुछ नहीं है तो पाने की होड़, है ना। बस इसी में हमारा जीवन चला जाता है, कुछ उस कुत्ते की तरह भाग रहे हैं हम लोग हाईवे पे। सत्संग का बोलते हैं तो अरे प्रभु जी अभी तो बहुत, है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों, है ना। अरे प्रभु जी अभी क्या टाइम है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं। अभी मैंने अपनी बेटी का एक ये लगाया था, स्टेटस लगाया था, उसने डांस किया। तो मुंबई के मेरे को जान पहचान है, वो मेरे को फोन किया, अरे प्रभु जी ये किसका स्टेटस लगाए आप। मैंने कहा मेरी बेटी का। इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतना आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा इतनी बड़ी हो गई और हम भी उतने बुढ़े हो गए। मेरा समय थोड़े वेट करता है, समय तो निकलता रहता है ना। तो सत्संग से क्या होता है, वो जो मल हमारे शरीर पे आ जाता है ना, आपने एक दिन नहीं नहाओगे तो क्या बोलेंगे, क्या होगा एक दिन नहीं नहाएंगे तो, चलो ठीक है बास आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी। 2 दिन मत नहाओ, 3 दिन मत नहाओ, 4 दिन मत नहाओ, लोग आपको, आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे। तो सत्संग जो है वो क्या करता है, वो ऐसा निर्मल करता है, वो साबुन और पानी की तरह है। हृदय में रोज हम कितना कचरा इकट्ठा करते हैं, पता है आपको, कितने लोगों से मिलते हैं, सारा कचरा एक हृदय में इकट्ठा होता है। सत्संग नहीं करेंगे तो इकट्ठा होते होते पक्का हो जाएगा। होता ना ऐसा, 2 महीना चले जाओ घर से और फिर देखो तो वो पक्का हो जाता है खिड़कियों पे सारा वो, है ना। तो हमारा तो जन्म जन्मांतर का मल पड़ा हुआ है अंदर। तो सत्संग से ऐसा होता है, हमको जीवन का उद्देश्य मिलता है। हम साधु संग करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा तो वैराग्य जागृत होगा। 0.000000001% भी जागृत हो गया ना, तो भी चलो इतना तो सोचेंगे, नहीं यार प्रभु जी बात तो अच्छी बोलते हैं, है ना। भले ही प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बात तो अच्छी बोलते हैं, बस इतना ही आपका कल्याण हो गया, है ना। क्योंकि आपने उसको स्वीकारा तो सही। तो यह है सत्संग की वैल्यू। सत्संग बीच में मिस हो जाए तो जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़े कष्ट आते हैं। क्यों कष्ट आते हैं, ऐसे भगवान शक्ति देते हैं। अपने कंधों को, भगवान से ये प्रार्थना मत करिए कि प्रभु हमारे कंधों से बोझ उतार दीजिए। प्रार्थना ये करिए, प्रभु जी हमारे कंधों को और मजबूत करिए ताकि हम इससे भी अधिक बोझ उठा पाएं। वो होती है प्रार्थना, है ना। हम हमेशा बचते रहेंगे, देखिए बोझ तो आएगा। अर्जुन को भगवान ये नहीं बोले कि तू बैठ जा बेटा, मैं इसी कंडीशन अभी रद्द कर देता हूं, तू पीछे बैठ जरा, मैं संभाल लेता हूं पारी, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। 11वें अध्याय में तुमको दिखा तो दिया, सबको खा लिया। भगवान बोले अर्जुन युद्ध तो करना पड़ेगा, मैं तुमको शक्ति प्रदान करूंगा, क्रेडिट दूंगा तुमको, लेकिन युद्ध तुमको करना है ना। तो यही है हमारे जीवन में, सत्संग से हमको वो विरक्ति प्राप्त होती है। विरक्ति प्राप्त होती है तो कितनी भी बड़ी स्थिति हो, क्या हो जाता है व्यक्ति, पॉजिटिव सोचता है, चलो भगवान ने मेरे मेरे लिए इससे भी अच्छा रखा होगा, है ना। चलो ठीक है कोई बात, क्योंकि भगवान का हमको डायरेक्ट हस्तक्षेप अपने जीवन में दिखता है। नहीं तो क्या होता है, क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ में, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। अरे भगवान तुमको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, है ना। माँ बच्चे से क्या करती है, सूखी रोटी छीनती है, ये क्या खा रहा है, घी वाली दूंगी। बच्चा रोता है, अरे मम्मी मेरे को क्यों कर रही है ऐसा, सूखी रोटी क्यों खींच रही है। माँ देती है घी की ताजी रोटी। तो होता है हमारे जीवन में ऐसा, लेकिन सत्संग ना होने के कारण हम भगवान को दोष देते हैं। तो सत्संग करते रहेंगे तो क्या होगा, जीवन में आशा बनी रहेगी। कौन कौन सी आशा, झूठी आशा नहीं, सच्ची आशा, जिसकी खोज में हम भटक रहे हैं ना इधर उधर, वो भगवान श्री कृष्ण है। उनकी शरण हमको प्राप्त करनी है, और कैसे करनी है वो सत्संग में हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गोल की बात। अब आइए थोड़ा कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम 5वें अध्याय का महात्मा करेंगे। ये पद्म पुराण के अनुसार शिव जी और पार्वती के बीच में वार्तालाप चल रहा है, और उसमें वो लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वार्तालाप बीच में चल रहा है। तो भगवान विष्णु बताते हैं, तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं ना, तो बड़ा सुकून सा मिलता है हृदय में। वो रैट रेस में जो हम पड़े हुए हैं ना, उस चूहों की रेस है, उसमें जीत भी जाओगे तो क्या होगा, चूहों में फर्स्ट आ जाओगे, जिंदगी की रेस हार जाओगे। तो ये जितना भी हमारे हृदय में सब आशाएं हैं ना, जब हम भगवत कथा सुनते हैं, हम अपना
असली में परिचय सुनते हैं कि हम तो इसके लिए बने नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, तो हमारा हृदय उन चीज़ों से अपने आप निकल जाता है। हमारी सोच बड़ी हो जाती है। पहले मान लीजिए ये बिल्डिंग, आप बिल्डिंग देखते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी, मुंबई में जाएंगे तो बहुत बड़ी 100-100 माले की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी दिखती है, आपकी आपकी गर्दन टूट जाएगी ऐसे देखने में, बहुत बड़ी लगती है। तो ऐसे हमारे जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आए ना, सत्संग नहीं है ना, साधुओं का संग नहीं है ना, भगवान का नाम नहीं है ना, इससे देखेंगे मुंडी टूट जाएगी, प्रभु जी अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा हालत खराब हो गया, अभी मैं आत्महत्या करने का सोच रहा हूँ। लेकिन जब वो आपका कॉन्शियसनेस, चेतना ऊपर उठाते हैं ना, जिस प्रकार आप विमान से जाते हैं, वही मुंबई की 100 माले की बिल्डिंग जब आप विमान से मान लीजिए लंदन जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अरे ये तो इतनी माचिस की डिबिया जैसी दिख रही है नीचे, छोटी सी, क्योंकि अभी आप ऊपर है ना। तो उसी प्रकार प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है, हमारी चेतना छोटी हो गई है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना को उच्च करते हैं भगवान की कृपा से, साधुओं की कृपा से, तो वो प्रॉब्लम्स हमको बहुत छोटी छोटी दिखते हैं। बोले अरे मैं इसके लिए रोता था, 10 साल पहले जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनको आप अरे मैं कितना टेंशन लेता था, है ना, क्या है मैं भी, है ना, कुछ छोटी हो जाती है। क्यों? मैच्योरिटी बढ़ गई। उसी प्रकार कथा सत्संग से क्या होता है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। उस छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो लगता है 100 माले का, एक माचिस की डिबिया के बराबर लगने लगता है। ये सत्संग हमें प्रदान करता है चेतना, उच्च चेतना, है ना। और उच्च चेतना में भगवान हमारे कंधे मजबूत करते हैं। जो कार्य हमें असंभव लगता है वो कार्य हम चुटकियों में कर लेते हैं। ये होता है चेतना का फर्क। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना, सब मन में है। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता हूं, दोनों चीजों में आप सही हैं, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुनाते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। उसमें भगवान बताते हैं कि मद्र देश, जो अभी मद्रास है ना, साउथ इंडिया, मद्र देश में पुरुषुतपुर, पुरुषुतपुर करके एक नगर था। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। सब ब्राह्मणों की कथाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है आदर्श प्रस्तुत करता है। अगर ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो सकता है, ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाए, ऐसा भगवान ज्यादातर ब्राह्मणों को बीच में लिया जाता है। तो पिंगल नाम का एक ब्राह्मण था। उसका जन्म बड़े ही उच्च वेद पाठी ब्राह्मण कुल में हुआ। बड़े ही विद्वान उसके पिताजी थे। बड़े ही सुसंस्कारी परिवार में उसका भरण पोषण, पालन पोषण हुआ। लेकिन ये जो था पिंगल नामक ब्राह्मण, इसको ज़्यादा रुचि नहीं थी किसमें, भगवत चर्चा में, वेद पाठ में, जप में, सत्संग में। इसको रुचि थी सिनेमा का गानों में, है ना। सिनेमा के गाने सुनता, सिनेमा मतलब उस टाइम तो सिनेमा नहीं होता होगा, लेकिन ये सुनता था। मतलब ऐसा भौतिक गाने गाता था, है ना। जैसे मतलब कलाकार कलाकार होते हैं ना, मतलब किसी स्त्री की तारीफ करना, ये करना करना, भगवान का भजन कीर्तन की बात नहीं हो रही है वहां पे। तो क्या करता था, ऐसे ऐसे गाने, नृत्य करना, नाचना, है ना, अलग अलग प्रकार से वाद्य यंत्र बजाना, है ना, गाना गाना, इनमें इसका ध्यान ज्यादा था। और वो वही गाने गाता था, सुबह से शाम तक सांसारिक गाने गाता रहता था। तो जो से हम गाना सुनेंगे, जैसा हम गाएंगे, जिस भाव में गाएंगे, वो पक्का हो जाता है। तो ऐसा करते करते बड़ा फेमस हो गया, ये प्रसिद्ध हो गया ये। अब राजा को पता लगा कि भाई एक ब्राह्मण है पिंगल नाम का, बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाता है, गाता बहुत अच्छा है, नाचता भी बहुत अच्छा है। एक दिन राजा ने उसको अपने महल में बुलाया। हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। हाँ महाराज, हम गाते हैं, नाचते भी हैं, हम वाद्य यंत्र भी बजा लेते हैं। ठीक है, बजाओ। उसने बजाया, बहुत सुंदर बजाया। राजा भी मंत्रमुग्ध हो गया, गाना गाने लगा, बहुत अच्छा गाया। राजा और भाव विभोर हो गया। उसके बाद में बोला महाराज मैं नृत्य करता हूँ। नृत्य किया तो इतना सुंदर नृत्य किया उसने, उसमें एक्सपर्ट था वो। तो महाराज बोले उसको, राजा बोले अब तुम इधर ही रह जाओ, हमारे महल में तुम हमारे मित्र हो गए अभी। ठीक है। तो राजा के साथ उठना बैठना हो गया, उसका मित्रता हो गई। अब मित्रता हुई तो क्या हो गया कि राजा का एकदम मुंह लगा हो गया। राजा के साथ उठता बैठता, उसको अहंकार हो गया। जब हम किसी बड़े आदमी का संग करते हैं, बड़े आदमी को तो पता नहीं, लेकिन छोटे आदमी को अहंकार ज्यादा हो जाता है। जो जितना छोटा पात्र होता है ना, उतना जल्दी छलक जाता है। आधा जल गगरी छलकत जाए। जो जिसकी पात्रता कम है ना, उसमें थोड़ा डालेंगे तो छलकने लग पड़ेगा। जिसकी पात्रता अथाह है, समुद्र की भांति, उसमें कितना भी डाल दो, उसमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है ना। क्योंकि उसमें पात्रता है, उसमें लेने की क्षमता है। इसीलिए जो आदमी जितना बड़ा होता है उतना विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम। जो व्यक्ति जितना विद्यावान होगा, उतना उसका बात करने का तरीका, है ना, उसका बात करने के तरीके से पता लग जाएगा आदमी भरा हुआ है ना। क्योंकि भरा जो आदमी है वो आवाज नहीं करेगा, वो संभालेगा आपको, है ना।
ऐसे बड़े बड़े पहले तो बड़े बड़े एग्जाम्पल हुआ करते थे हमारी पुस्तकों में कि लोगों की सिंप्लिसिटी, अभी तो सिंप्लिसिटी को लोग फुलिशनेस समझते हैं। कोई बेचारा सिंप्लिसिटी को बोलते हैं अरे इसको तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है ना, इसको तो बात है, अरे ये तो ऐसा लगता है एकदम एकदम, है ना, इसमें कुछ बात नहीं है, क्योंकि बेचारा कोई अगर भोला भाला आदमी उसको लोग बेवकूफ समझते हैं। तो ऐसा था। तो वो जो थे उनको बहुत अहंकार हो गया, लेकिन अहंकार इतना हो गया राजा के चमचे बन गए। अब लेकिन आदत से मजबूर, है ना, लोगों को मिलते और राजा की ही बुराई करते, है ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। और राजा ने इतना बड़ा बनाया और राजा के क्योंकि गुण जान गया ना, या दुर्गुण भी जान गया। देखिए हर आदमी में गुण दुर्गुण तो है ही, तभी तो हम यहाँ सड़ रहे हैं ना। भौतिक जगत में कोई परफेक्ट ऊपर से थोड़े वैकुंठ से उतरा है, उतरते हैं लोग, वो अपना काम करके चले जाते हैं भगवान के संदेश वाहक बन के। हम जेल में हैं इसका मतलब है हमने कुछ तो गुनाह किया है, हम कैदी हैं, है ना। तो इस संसार में ही शरीर है ना, तो कुछ ना कुछ गुण दुर्गुण रहेंगे ही रहेंगे। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो एक इंग्लिश में कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति ज्यादा रहता है वो आप में दोष देखना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि आप में दोष है ना, वो दोष बुद्धि आ जाती है ना। ऐसा कहा जाता है वैष्णव से, गुरु से और आग से दूरी रखनी चाहिए। आग के पास ज्यादा जाओगे, रोटी तो हम आग में बनाते हैं ना, आप सब लोग गैस तो जलाते ही होंगे, गैस में इतनी क्षमता आपका घर जला देगी, आपको जला देगी, क्योंकि दूरी बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना। गुरु से भी, गुरु कभी कभी गुरु फ्रैंकली हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को, शिष्य को अपनी मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, शिष्य को डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। पास जाएगा दोष दर्शन करेगा जल जाएगा। उसी प्रकार में साधु में भी क्या होता है, वो अपने दुर्गुण कभी कभी उनमें दिखने लग पड़ते हैं, इसलिए साधु कितने बुलाए लेकिन अपने औकात नहीं भूलना चाहिए, थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए। दूरी का मतलब ये नहीं कि अब हम जाएंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, नहीं, लेकिन वो कितना भी आग्रह करें, अपने को हमेशा नहीं, हमारा औकात इतना नहीं है, ये वो तो उनका बड़प्पन है ना। तो ये फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी का मतलब होता है जब हम ज्यादा किसी के पास जाते हैं ना तो उसके दोष दर्शन करना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसलिए बहुत सारे लोग पास में आने नहीं देते, है ना, दूर रखते हैं, नहीं भाई ये हमारे दोष देखेगा। वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम व्यक्तियों को दूर रखें, अपने में भी हमको दोष देखने चाहिए। तो ये हुआ, तो उसको राजा के दोष दिखे और राजा के लोग दोषों को डिस्कस करने लगा लोगों से। तो निंदा जो है बड़ी ही नखिष्ट बोलते हैं उसको, बड़ी ही घृणित वस्तु है। निंदा से क्या होता है, और उसकी निंदा उसको बोलते हैं पीठ पीटे। आपकी किसी से झगड़ा है ना तो ठीक है, चलो आपने बोल दिया, हाँ वो ऐसा है मेरे पास ऐसा, लेकिन जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, है ना, उसकी आप निंदा कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है। एक इंग्लिश में कहावत है, वट मिसिस सैली टेलिंग अबाउट मिस मैरी, है ना, दैट इज नॉट व्हाट शी इज टेलिंग अबाउट मिस शैली, है ना। ऐसा 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 कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस मैरी जो है मिस शैली के बारे में कुछ बता रही है ना, वो मिस शैली के बारे में नहीं बता रही है, वो अपने बारे में कुछ बता रही है किसी को भी। उसका मतलब पता क्या है, कि वो जो उसकी बुराई कर रही है उसके साथ बैठती उठती है, समझ जाओ वो आपकी भी बुराई करेगी, कि आपके साथ भी उठ बैठ रही है, और आपको लग रहा है कितना अच्छा संबंध है, तुझे क्या पता है, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो वो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा बता रहा है ना, कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, देखो मैं उसके साथ रात दिन बैठता उठता हूँ, मेरा मित्र है, लेकिन मैं उसकी बातें तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम सतर्क हो जाओ, मैं तुम्हारी भी बता सकता हूँ, है ना। तो ये होता है, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। जो समझदार व्यक्ति समझ जाएगा ये मेरे से उसकी निंदा कर रहा है, उसके साथ खाता है पीता है उठता है बैठता है, तो ये डेफिनेटली मेरी भी करेगा, है ना। तो ये राजा की निंदा करता था। तो निंदा करने से क्या हुआ, पुण्य चला जाता है। निंदा एक ऐसी चीज है ना, सबसे पहले तो आपको अफेक्ट करेगी, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, अपना एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। एक बार सुकरात सुना आपने, सोक्रेट्स जिसको बोलते हैं। सुकरात के पास उसका दोस्त आया, सुकरात को बोलता है देखो, तुझे पता है मेरे दोस्त, हमारा जो मित्र है ना, उसके बारे में यार एक बात पता लगी है मेरे को। सुकरात बोलता है वेट 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 वेट, क्या हुआ, सुनाऊं क्या। नहीं सुनो, देखो मैं कोई भी चीज सुनता हूं ना, उसका 3 फिल्टर रहता है, 3 फिल्टर। वो 3 फिल्टर में तुम्हारी बात पास हो जाएगी ना तो मैं सुनूंगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। पहला फिल्टर है, जो तुम मुझे बताने वाले हो क्या सच है। नहीं यार मुझे पक्का पता नहीं यार, मैंने भी सुनती सुनती बात हवा में सुनी है। बोले ट्रूथ नहीं है ना, चलो पहला फिल्टर फेल हो गया। फिर भी 2 फिल्टर अभी बाकी है ना। बोले हाँ, तो दूसरा फिल्टर है, क्या वो कुछ अच्छा तुम मुझे बताने वाले हो उसके बारे में। नहीं यार बात तो अच्छी नहीं है। इज इट गुड, नहीं यार बात तो अच्छी नहीं है यार। अच्छा चलो 2 फिल्टर फेल हो गया, एक तो सच भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तीसरा, अभी भी मैं सुनूंगा,
हाँ बोला ठीक है, अभी भी मैं सुनूंगा अगर ये फिल्टर पास हो गया तो। इज इट यूजफुल? क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो वो मेरे लिए लाभदायक है? अगर मैं जानूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा, अगर मैं नहीं जानूंगा तो मुझे कुछ नुकसान होगा? नहीं यार, यूजफुल भी नहीं है। तो सुकरात बोलता फिर सुन के क्या करूंगा? इट इज नॉट ट्रुथ, नाइदर इट इज यूजफुल नॉर इट इज गुड। तीन फिल्टर हैं, ना तो ये सच है, तुमको श्योरिटी नहीं है, दूसरा ना तो ये अच्छा है, और ना तो ये मेरे लिए लाभदायक है। तो मैं क्यों सुनूं उसको? मुझे नहीं सुनना, है ना? कितना अच्छा चीज है ना, हम बच सकते हैं उसको। हम बहुत सारी चीजें ऐसे सुनते रहते हैं और ऐसे कर्मों का बोझ इतना ही इतना मार खा रहे हैं, लेकिन और अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, है ना? तो निंदा ऐसी है। तो इसको उसका बोझ चढ़ गया। अब ये इसका बोझ चढ़ गया। इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था अरुणा, इसकी ब्राह्मण की। अब वो अरुणा जो थी नीच कुल में उत्पन्न हुई थी, उसका जो था कामुक प्रवृत्ति की थी, उसका अलग 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 पुरुषों के साथ में संबंध था। तो इसने सोचा यार जब तक ये घर में रहेगा ये तो मेरे को मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करने देगा, और यह भी किसी काम का नहीं। राजा के पास जाता है, उसकी निंदा करता है। सबसे पहले हमारी वैल्यू पता लगती है, अगर हम समाज में कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी के बारे में निंदा करते हैं, ये करते हैं, वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम क्या हैं। हम सोचते हैं हम उसकी निंदा करके, क्योंकि मन में क्या होता है, द्वेष होता है, ठीक है होता है। दूसरे को बताते हैं तो वो सोचता है यार ये उसके बारे में बोल रहा, तो हमारे में। तो निंदा से क्या होता है, व्यक्ति की इज्जत कम हो जाती है ना? तो उसकी इज्जत जो थी उसकी पत्नी की नज़रों में कम हो गई। ये किसी का नहीं है, राजा ने इसको रहने को दिया, खाने को दिया, पीने को दिया। ये उसकी निंदा करता है पीठ पीछे, ये किसी काम का नहीं। उसको द्वेष हो गया उससे, और उसके मार्ग में बाधा भी थी। उसने रात को उसको क्या किया, काट दिया, गला काट के मार डाला। अब पहले के युगों में सीसीटीवी तो होते नहीं थे, इतनी सीआईडी सीबीआई भी नहीं होती थी। वो आदमी गायब हो गया तो हो गया, उसने उसको वहीं घर के अंदर गाड़ दिया। हाँ, और बोला वो तो प्रदेश गए थे, आए ही नहीं वापस, बोले थे मैं आ जाऊंगा। और फिर राजा भी सोचा भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, गाड़ दिया उसको। अच्छा, अब इसने ऐसा कर्म किया, वो खुश हुई, अपना उसका अच्छे से चलने लगा जीवन। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन इसको रोग हो गया, बहुत भयानक क्रोनिक डिजीज हो गई इसको, भयंकर रोग हुआ, ये भी मर गई। अब दोनों मर गए, गए दोनों यमराज के पास में। अब दोनों को नरक भुगतने पड़े। क्यों नरक भुगते? एक तो राजा की निंदा की, ऊपर से ब्राह्मण होके इसने ब्राह्मण का काम नहीं किया, है ना, नाचना गाना जो उसका काम नहीं था वो उसने किया, है ना। खैर गुण भी वही था उसमें, लेकिन वो भी भगवान का कीर्तन करता, भजन करता, मृदंग सीखता, करताल सीखता, है ना, हारमोनियम सीखता, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता, भगवान का नाम का संकीर्तन करता, तो वो जाता था भगवत धाम। लेकिन इसने क्या किया, इस संसार की तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। भगवान श्री कृष्ण की आंखों के बारे में बोलता तो चलो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ स्त्रियों का चर्चा किया उसने, है ना। तो क्या हो गया, वो अधोगति हो गई, तो नरक में उसको प्रवेश मिला। नरक में प्रवेश मिला तो बड़े नरक भोगे, इस पत्नी ने भी बड़े नरक भोगे। नरक भोगने के बाद में नरक भोगते 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 भोगते, है ना, इसने दोनों का नरक हो गया। तो अब दोनों को 84 लाख में जाना था। 84 लाख में जाने के लिए क्या हुआ कि ये जो था इसको गिद्ध का जन्म मिला। गिद्ध समझते हैं ना आप, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? गिद्ध समझ गए ना आप? गिद्ध एक बड़ी वल्चर वल्चर होता है गिद्ध, है ना, ऐसा नोच के लाशें खाता है, मरा हुआ मांस खाता है, ऐसा, है ना। गिद्ध का जन्म मिला। और इसको मिला एक शुकी का जन्म। शुकी मतलब एक तोती का जन्म। तोती, तोती बन गई है। एक दिन में क्या हुआ, ये कर्म का बंधन देखिए ऐसा है, आपस में चलता है। वो गिद्ध जो था एक जंगल में बैठा था निर्जन स्थान पे। ये शुकी आई वहां पे, शुकी को प्यास लगी थी, शुकी वहां पानी पीने आई, तोती। इसने उसको पहचान लिया, अरे ये तो मेरी पत्नी है पिछले जन्म की, मेरी भार्या है ये तो, है ना। अब इसको सबक सिखाता हूँ, मेरे को गला काट के काट मारा था ना इसने। ऐसा ही होता है, जानवर जानवर लड़ते हैं ना आपस में, उनको याद रहता है, उसको याद था पिछले जन्म का कि ये है वो है ना। अब वो कैसे होता हो तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उसको याद था। इनको भी याद होगा, तभी तो आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, है ना। जानवर के शरीर में भी एक दूसरे को ही खाते हैं, क्योंकि वो उसका भोजन है, वो उसका कर्मों का कुछ बंधन जो है ना वो रह जाता है। तो जानवर शरीर में नोचते हैं। अब किसी को नोचा होगा, इंसान में तो नोच नहीं सकता है इतना, लेकिन उसमें नोचा उसने, उसको जाके उसको उसको अपनी चोंच से मारा, है ना, उसको लहूलुहान कर दिया। अब ये तोती भी समझ गई, अरे ये तो हमारा पति आ गया पिछले जन्मों का, है ना। और वो करते 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 क्या उसके पीछे पड़ गया, उसको मार रहा है। और जाते जाते वो पानी, उसको प्यास लगी थी,
वो नदी किनारे गई, लेकिन उसको पानी प्यास नहीं बुझी, ऊपर से इसने इतने जोर से उसको मारा कि ऊपर से गिरी, इसके प्राण छूट रहे थे। तब एक खोपड़ी थी नीचे, खोपड़ी समझते हैं ना, ऐसा स्कल था, स्कल आदमी का स्कल था, खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, खोपड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, वो खोपड़ी के पानी के अंदर गिर गई और डूब के मर गई, क्योंकि शक्ति तो थी नहीं शरीर में, खोपड़ी में इतना पानी था और डूब गई, मर गई। इतने में ये गिद्ध उसको खाने के लिए आया कि मरी कि नहीं, देखने के, द्वेष था ना उसको, याद था पिछले जन्म का, मुझे मारी थी, गाड़ दी थी मुझे, अभी देख क्या करता हूं मैं। इतने में बहेलिए, बहेलिया जो रहता है ना, बहेलिया मतलब शिकारी, शिकारी ने बाण चलाया और इस गिद्ध को लगा, और गिद्ध भी उसी खोपड़ी के अंदर गिर गया, दोनों का प्राण उस खोपड़ी में निकल गया, है ना। अब ये गए यमराज के पास में, है ना। यमराज बोला, अरे देखो भाई, अभी अगला जन्म कौन सा है इनका, चित्रगुप्त को बोला, बोला प्रभु ये तो पूरा डाटा डिलीट हो गया। बोले क्या हो गया प्रभु, इनके तो बहुत बुरे बुरे कर्म थे, अभी तो इनको कई जन्म भुगतने थे, कई अभी इनको योनियां लेनी थी, लेकिन इनका पूरा डाटा डिलीट हो गया, अगला ऐसा सीधा ये आ रहा है कि इनको सीधा भी वैकुंठ धाम में भेजा जाए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो यमराज जी अपना डाटा चेक किया, उनको समझ में आ गया, तो ये दोनों आए, बोले अभी आपको जाना है वैकुंठ। अरे हमने तो ऐसा कुछ कर्म किया नहीं है, हमको तो अपने पिछले जन्म का भी याद है, उसके पिछले जन्म का भी याद है, गिद्ध थे, सुकी थी, उसके पिछले जन्म में मैं इसका पति था, इसने मुझे मारा था, और इसने भी कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया और मैंने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया, हमको वैकुंठ क्यों प्राप्त हो रहा है। यमराज जी बताने लगे कि गंगा नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था वट, और वट जो था बड़ा ही साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, है ना। मन उसका शांत रहता था, भगवान का भजन करता था, रात दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेता, और गीता जी का नित्य पाठ करता था, 5वें अध्याय का। उससे उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समदर्शी था, क्योंकि 5वें अध्याय में भगवान समदर्शिता के बारे में वर्णन करते हैं। समदर्शी था, किसी भी जीव जंतु में भेद नहीं करता था, सबको प्रेम देता था, सबका देखभाल करता था, सबको भगवान का अंश समझता था, है ना। तो इसलिए क्या, पंडित समदर्शिना, इतना बड़ा पंडित था, और नित्य गीता का सुबह शाम पाठ करता था। और उससे क्या हुआ, जब उसने देह त्यागी, उसका शरीर इधर ही छूटा, इधर छूटा तो उसकी जो खोपड़ी थी वो यहीं पे रह गई, है ना। उस खोपड़ी में इतनी, उसकी हड्डियों में भी इतनी क्षमता है आज, क्योंकि वो परम ब्रह्म ज्ञानी हो गया और भगवान के धाम चला गया वो। तो उसकी जो खोपड़ी में अभी बरसात होने पे जो पानी भरा था उसमें तुम गिरे थे, तो उसके प्रताप से क्या हुआ, तुम्हारा भी भला हो गया। ये है श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की महिमा। अपना भला तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन अपने आस पास में, एक बार लंदन में एक प्रभुपाद जी को एक घर चाहिए था, मतलब लंदन में ना फ्लैट नहीं, एक बंगलो चाहिए था, सेंटर शुरू करना था। तो प्रभुपाद जी लंदन गए हुए थे, प्रभुपाद जी बोले कोई सस्ता सा ढूंढो ना, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम तो डोनेशन से अपना मंदिर चलाते हैं। तो बोले प्रभुपाद जी एक मंदिर, एक घर है ना, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस अगर कहीं पे है, पता है आपको कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े किले हैं, सब कुछ है, वो सब हॉन्टेड है, क्योंकि सब बनाए सब लोगों ने, बड़े बड़ी जनता रहती थी वहाँ पे, सब मर गए वहीं पे, हॉन्ट वहीं पे घूमते रहते हैं वो। तो सबसे हॉन्टेड प्लेसेस कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में। तो लंदन जो है इंग्लैंड में है। तो प्रोपा जी को बोला, प्रोपा जी ये घर है, वहाँ क्या है, वो घर सस्ता मिल जाएगा, बहुत बड़ा मेंशन है वो, मेंशन। तो कैसे सस्ता मिल जाएगा, वो थोड़ा सिटी से बाहर है। प्रभुपाद बोले चलेगा, कोई बात नहीं, हम जहाँ मंदिर खोलेंगे लोग वहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं वो हॉन्टेड है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, वहाँ पे नित्य प्रतिदिन एक गीता का अध्याय करो, भूत भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, उसको उद्धार हो जाएगा। और ये फैक्ट है, रिटर्न है ये, है ना, ऑन ऑन रिकॉर्ड्स ये चीज़ है। हर दिन प्रभुपाद जी वहां पे थे, तो हर दिन एक गीता का अध्याय करते थे। 18 अध्याय जब हुए, प्रभुपाद ने बोला नाउ इट हैज बिकम अ तीर्थ स्थला, अब यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है, कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है, और सही में वैसा ही हुआ। उसके बाद कोई नहीं आया। पहले हुआ, ऐसे अनुभव हुए कि हाँ भाई कुछ है यहाँ पे, सुपर नेचुरल जैसा कुछ लग रहा है हमको, है ना, पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी। 18वें दिन के बाद वहाँ पे नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है ना। ये शायद किसी न किसी ग्रंथ में मिल जाएगा आपको प्रभुपाद जी के। तो ये है गीता जी का शक्ति, है ना। तो गीता जी की जो शक्ति है ये है। तो गीता जी का जो हर एक वाक्य है वो क्या है, ब्रह्म शब्द है, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकला है। गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन जो गीता का श्लोक है वो कहाँ से निकला है, भगवान के मुख से निकला है। तो ये ब्रह्म शब्द कहा जाता है इनको। और जो भी इसके संपर्क में आता है, देखिए जो शुद्ध के संपर्क में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। हम सोचते हैं भगवान को अशुद्ध कर देंगे, भगवान अशुद्ध हो ही नहीं सकते हैं।
भगवान उल्टा हमको शुद्ध कर देंगे। देखिए सूर्य ऊपर चमक रहा है, नीचे कितना भी गंदा मल मूत्र सब कुछ हो, सूर्य उसको टच बिना किया, बिना किए उसको टच नहीं करता सूर्य, लेकिन फिर भी उसको पूरा सुखा देता है, उस जगह को पवित्र कर देता है। सूर्य के अंदर इतनी शक्ति है बिना टच किए, है ना। यही भगवान की शक्ति है। भगवान क्या है, कितने से कितना बड़ा व्यक्ति आए, कोई भी पूतना आई भगवान को मारने के लिए, भगवान ने क्या देखा, अरे हमको दूध पिलाने आई है, कुछ देने आई है ना, और मुझे तो कुछ देने आते, भले विष देने आई है, आई तो हमारी माता का रोल करने है ना, माता का वेश बना के। उसको भगवान ने अपनी धात्री का रोल दे दिया, धात्री का रूप दे दिया, है ना। उसका प्राण भगवान पी गए, उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। तो भगवान बोले हमको लेना, हमको क्या आता है, हमारे पास कोई आता है, हमको छोड़ना तो आता नहीं, पकड़ना आता है। पूतना का ऐसा प्राण पकड़ा, उसका स्तनों को ऐसा भगवान ने पिया, उसका प्राण भी पी गए। कि हमको छोड़ना तो हम सीखे ही नहीं है किसी को भी, है ना। किसी को भी पकड़ लेते हैं, चाहे वो राक्षस है चाहे कैसे, उसका उद्धार पक्का है। तो ये भगवान का गुण है, और भगवान के ग्रंथ, भगवान के जो संपर्क में भक्त हैं उनका गुण भी यही है। क्योंकि ये न के न प्रकारेण भगवान की सेवा में आ गया, भगवान के भक्तों के संपर्क में आ गया, तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति का उद्धार निश्चित है ना। वो व्यक्ति जो है परम शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद के संपर्क में बड़े बड़े लोग आए, मलेच्छ लोग, गाय का मांस खाते थे। उनका 4 नियम पता क्या था, 4 नियम तोड़ना ही उनका 4 नियम था। पर स्त्री गमन वो करते थे, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी मिल जाए। मांस सुबह से शाम तक, हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर दोपहर वो खाते थे। हम तो 3 टाइम खाते होंगे भोजन, वो लोग 5-5 6, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं। चरस गांजा वो सब पीते थे, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। फिर क्या रह गया, ओ जुआ, गैम्बलिंग तो उनका जीवन था, वही तो करते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी के संपर्क में आके प्रभुपाद जी उनको क्या बना दिए, परम भक्त बना दिए, जो दूसरों को गीता का उपदेश दे रहे हैं। सोचिए, ये होता है भगवान के भक्तों को, भगवान से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनके संपर्क में आने से ऐसा परिवर्तन होता है। भगवान के भक्तों की तुलना जो है पारसमणि से की जाती है। पारसमणि देखिए आपने, टच स्टोन बोलते हैं उसको। उसको लोहे को टच करोगे ना, पूरा लोहा सोना बदल जाएगा। पारसमणि तो लोहे को सोना करती है ना। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा है, पारसमणि से एक और पारसमणि बना देता है। सोचिए, है ना, लोहे से सोना हो जाएगा ना ज्यादा, फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो भगवान के भक्त जिसको टच करता है वो स्वयं पारसमणि हो जाता है, वो दूसरों को भी पारसमणि बनाती है। ये क्षमता है ना भगवान के भक्तों की। तो भगवान के भक्त तो बनाया प्रभुपाद ने, लेकिन वो लोग आज पूरे संसार में भगवान के भक्त बना रहे हैं। सोचिए, जितने मंदिर बने हैं, जितने फॉरेनर्स हैं, उन लोग का योगदान इतना है, जो जिनका पापमय जीवन था, एक तरह से देखा जाए तो वो पापमय से इतने पुण्यवान हो गए कि दूसरों का पुण्य बना रहे हैं, है ना। तो भक्तों के अंदर एक गुण होते हैं। एक बार भगवान एक बार भगवान प्रभुपाद जी गीता का एक उपदेश दे रहे थे। उसमें भगवान एक जगह बोलते हैं कि जिसके पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं वही भक्ति में आ सकता है। तो एक व्यक्ति अपना हाथ खड़ा किए, वो पिछले जन्म में नहीं, मतलब पहले हिप्पी थे, सब 4 नियम तोड़ते थे, ये सारे मोस्टली वही थे। बोले प्रभुपाद जी इसका मतलब है हमारे भी पुण्य होंगे ना पिछले जन्म के, तभी तो हम भक्त बने, आप यहाँ आए। प्रभुपाद बोले नहीं, मैंने तुम्हारे पुण्य बनाए हैं। तो भक्तों के अंदर ये गुण भी होता है, पुण्य बनाना। प्रसाद देते हैं, जन्माष्टमी फेस्टिवल करते हैं, रथ यात्रा करते हैं। जो नहीं कभी जिनका कोई पुण्य है, उनके पास पहुंच के पुण्य बनाते हैं। लो प्रसाद लो, थोड़ा डोनेशन दो, थोड़ा भगवान के पास दो, तो भगवान के पास उनका जहां धन जाता है वहां मन जाता है, और वहां तन भी जाता है धीरे धीरे। आज नहीं तो कल तो आएगा वो। तो ये पुण्य निर्माण करते हैं हम लोग। पूछते हैं आप इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी? नहीं, हम चांस दे रहे हैं भक्तों को, भक्त बनने का, लोगों को जो इनके कोई पुण्य नहीं है, वो कभी मंदिर नहीं आएंगे। उनको इनवाइट करेंगे, आएंगे तो ठीक है, उनका धन आएगा, उनका तन मन कभी ना कभी तो आएगा। तो ये भगवान की सेवा है। इसी प्रकार हमारे भी पुण्य होंगे, है ना। कैसे, हमने प्रसाद खा के फेंक दिया, हम नहीं खाया जा रहा, हम सोचते हैं वेस्ट हो गया। नहीं, उसमें कुत्ता है, उसने रात को खाया, वो कुत्ता अगले जन्म में भक्त बन जाएगा, आ जाएगा भगवान के भक्तों के संपर्क में। क्योंकि इसको अज्ञात शुकृति कहा जाता है। अज्ञात शुकृति का अर्थ होता है कभी कभी हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हो जाएगा। कोई शराब पी के आया, हमने बहुत सारे अवसर देखे हैं, हम संकीर्तन निकाल रहे हैं तो नाचता है, हरे कृष्णा, है ना, वो निंदा नहीं करता है। कभी दूसरी बार मिलता है, हम पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ट्रेन में, मुंबई के लोकल में, हमको कितने लोग मिलते थे पी के, प्रभु जी आपके मंदिर में हम आए हैं, हमने खिचड़ी खाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। वो है बेवड़ा, है ना, लेकिन अज्ञात सुकृति बना रहा है, तारीफ कर रहे हैं मुंह से, प्रभु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कई ब्राह्मण मिलते थे, तिलक लेकर, क्या तुम भगवत गीता बेच रहे हो, जो पुण्य है उनको भी खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्या तुम रोड पे भगवान का धंधा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो कभी भक्त नहीं बनेंगे, लेकिन वो बेवड़ा भक्त बन जाएगा। वो गटर में पड़ा हुआ आदमी कल तिलक लगा के, कंठी लगा के हरि कृष्ण महामंत्र पे नाच रहा होगा, दीक्षित भी हो जाएगा। लेकिन अहंकारी जो व्यक्ति है, इसको बोलते हैं पुण्य बनाना। वो अहंकारी व्यक्ति अपना पुण्य का नाश कर रहा है।
निंदा करके, द्वेष करके भक्तों से, है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, एक नहीं देखे, ऐसे ऐसे लोगों को सुधरते हुए देखा है। बैक टू गॉडेड मैगजीन में बहुत सारे ऐसे, क्या बताएं, ऐसे ऐसे असुर लोग थे, भक्त बन गए। भगवान के भक्तों की कृपा हुई। भगवान भी कृपा नहीं करते हैं, भगवान के भक्त कृपा करते हैं। जा जाके घर में दरवाजे खटखटाएंगे, अरे आइए जन्माष्टमी में आइए, अरे ये पुस्तक ले लीजिए, अरे ये प्रसाद ले लीजिए। वो प्रसाद खाएगा, बोला क्या रे लड्डू ही तो है यार, हाँ अच्छा लड्डू है ना। तो भक्त बन जाएगा। उसका सुकृति आप बना रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट में आप क्या कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हो, क्योंकि अभी है नहीं ना। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि येषाम तंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। दृढ़वत भजन नहीं हो सकता अर्जुन जब तक पाप रहेंगे। और पापों का क्षय कैसे होगा, भगवान के भजन में लगने से। लेकिन भगवान का भजन वो करना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से गीता का पाठ करना, संकीर्तन निकालना, लोगों के घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, उनको प्रसाद देना, उनको मंदिर आने के लिए बोलना, नहीं आएगा आज नहीं आएगा, 2 साल बाद 4 साल बाद आएगा, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, उससे हमारा सुकृति बढ़ रहा है। भगवान हमको, हम भगवान के एजेंट है ना, हमारा कमीशन चल रहा है। जैसे एजेंट्स होते हैं ना LIC में, अरे तुम ये 2 बंदे बनाओगे ना, तुमको इतना कमीशन दूंगा, सब कमीशन है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम भक्त बनाओ, नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, अपना ड्यूटी तो करो, जा रे देखो तारो करो कृष्ण उपदेश। तो तुम्हारा मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारे तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसा डालता रहूंगा, तुम्हारा हरि बोल होता रहेगा, क्योंकि तुम दूसरों को हरि बोल करवा रहे हो। कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, जब तक तुम प्रचार करते रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। तो ये भगवान के भक्तों की दया है। हम में तो कोई योग्यता नहीं है प्रचार की, प्रभुपाद जी बोले इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बोले इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धंधा चल रहा है ना, है ना। नहीं तो मेरे 20-22 साल के जीवन में इस्कॉन में 17-18 साल का था तब मैं आया था, इतने आए इतने चले गए, दीक्षा लेके भी लोग चले गए, क्यों प्रचार नहीं किया। हमने शुरू से एक जीवन में चीज पकड़ा, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। पोस्टमैन क्या करता है, घर पे जाता है, ये आपका डाक है जी ले लीजिए। अब पोस्टमैन बेवड़ा है कि पोस्टमैन कुछ भी है, हम उससे पूछते हैं तुमसे तभी लूंगा जब तुम शराब तो नहीं पीते, नहीं जी पीता हूं, लेके जाओ अपना मनी ऑर्डर वापस, नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं, नहीं मनी ऑर्डर ले लेते हैं ना। तो हमको सारग्राही बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करें, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमको पर्सनल नहीं, उसमें संदेश क्या आ रहा है उसको हमको ले लेना है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हम करते रहेंगे, हम भी शुद्ध हो रहे हैं, सामने वालों को भी लाभ हो रहा है। बोलते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो अपना फायदा कमीशन चल रहा है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी मुसीबतों से श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से निकल गए हैं, क्योंकि प्रचार कार्य नहीं छोड़ा। तो इसीलिए सबको प्रचारक बनना है। इस्कॉन में जो पहले दिन आता है ना, वो प्रचारक हो जाता है। अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, चलिए प्रचार है, और क्या, कोई लेक्चर देने की जरूरत है क्या, थोड़ा बता सकते हैं तो बताइए, लिखिए, नोट्स बनाइए, किसी को कन्विंस करिए, किसी को बुलाइए। आप में से कितने प्रचारक हैं, एक प्रभु जी हैं, है ना, वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, दोस्तों को, कितना बड़ा अच्छा चीज है। महाप्रभु खुश हो जाते हैं, देखो मेरे जीवात्मा, मेरे बच्चे भटके हुए हैं, उनको मेरे मार्ग पे लगा रहा है, भले आए ना आए वो अलग बात है, मुंह से सेवा तो कर रहा है। यही प्रचार है, इस यही प्रभुपाद, यही इस्कॉन संस्था जो है सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहले दिन आता है वही प्रचारक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रचार पे बल दिया जाता है ना। उसका कैसे शुद्धिकरण होगा, क्या होगा, उसके लिए अलग आगे चलता रहता है। लेकिन जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये है हमारे जीवन में, हमने शुरू किया था शांति से। शांति नहीं है जीवन का उद्देश्य, यही है। हमारा जन्म यहाँ पे अरबोंपति खरबोंपति टॉप मोस्ट आदमी बनने के लिए नहीं हुआ है। बन भी जाओगे तो हारोगे लास्ट में। क्यों, सब कुछ यहीं पे छोड़ छूट जाएगा। लेकिन ये जो हमने किसी का किया है ना, कई लोग आते हैं, प्रभु जी आपने, अरे आप याद है 10 साल पहले आप मुझे ट्रेन में मिले थे, मुझे याद नहीं है। अरे प्रभु जी मैं जुहू में जाता हूँ, मेरा दीक्षा हो गया। कितने लोग मुझे मिलते हैं, मैं मुंबई जाता हूँ तो, अरे प्रभु जी आपका लेक्चर, मैं ऐसे देता रहता था, कुछ भी कोई मिल जाए, अरे प्रभु जी आप किधर चले गए, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। अरे प्रभु जी आपका ऑनलाइन हम सुनते हैं। अच्छा ऑनलाइन सुनते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं प्रभु जी, मैं इतना माला करता हूँ। तो फैलाओ, बीज फेंकते चलो, बीज फेंकते चलो। हमारा काम है बीज डालने का, उगाने का काम चैतन्य महाप्रभु का है, और वो प्रभुपाद और वो जाने क्या है। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना, कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना। हमारा काम है डालने का, भूल जाने का। तो महाप्रभु देखेंगे, अगर कल्टीवेट कर सकते हैं वेरी गुड, जैसे आप लोग जुड़े हैं फिजिकली, हम कल्टीवेट कर सकते हैं, सौभाग्य। नहीं कर सकते हैं, उनको भगवान कोई दूसरा अरेंजमेंट करेंगे, है ना। तो इसलिए जीवन में अशांतस्य कुतः सुखम, शांति चाहिए, भगवान के प्रिय बन जाइए। 18.67 और 68 निकाल के देख लीजिए। जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी भगवान ने बना दिया है ना, है ना। घर पे बैठो, घर पे कथा सुन लो, घर से प्रेरित हो जाओ, घर पे जा माला जप करो, आने की भी जरूरत नहीं, पेट्रोल खर्चने की भी जरूरत नहीं।
अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए, है ना। अब तो कुछ नहीं कर सकते भगवान, इससे ज्यादा तो, है ना। तो ये सब जो है हमारे जीवन का गोल है। अगर आप ये जीवन का गोल निर्धारित कर देंगे तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भगवान की पॉलिसी है, योगक्षेमम वहामि हम। भगवान हमको हमारा योगक्षेम चलाएंगे, रोटी कपड़ा मकान भी देंगे, और बाद में हमारा परमानेंट हाउस कहाँ है, वहां पे ना रेंट देना है, ना लोन देना है, वहां पे जाना है भगवत धाम, टिकट है हरि नाम, है ना। तो आप भगवान धाम जाना चाहते हैं और विदाउट एनी टेंशन, तो हमको ये समाप्त करना है अपना कार्य। और कैसे होगा? सत्संग के द्वारा, हरिनाम के द्वारा, और भगवान के भक्तों के संग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।